नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि अशुद्धि एवं कपट में अंतर बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, अशुद्धि एवं कपट में अंतर बताइए। तो चलिए दोनों में अंतर करते हैं। ठीक है, अशुद्धि और कपट में। तो पहले बात करते हैं अशुद्धि में। पहला अंतर, अशुद्धि अनजाने में हो जाती है। जो इसको करता है उसको इसका ज्ञान नहीं होता। ठीक है, लेकिन कपट में क्या होता है कि कपट हमेशा जानबूझकर किया जाता है। जो इसको करता है उसको इसका ज्ञान होता है, वह इससे भली भांति परिचित होता है। ठीक है, क्योंकि वह व्यक्ति जानबूझकर उसको कर रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे अंतर की। अशुद्धि को किसी निश्चित भावना और इरादे से नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब अशुद्धि में क्या होता है कि वह जानबूझकर होती नहीं है, तो उसकी कोई निश्चित भावना नहीं होती है, ना कोई एक निश्चित क्राइटेरिया होता है, इरादा होता है। ठीक है, लेकिन कपट में क्या होता है कि छल कपट निश्चित भावना या इरादे से किए जाते हैं और इनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति के लिए कपट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे अंतर के आधार की। अशुद्धि में इसके पहले या बाद के परिणाम जानने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि अशुद्धि तो अनजाने में होती है, तो इसके पहले क्या हुआ है या बाद में क्या परिणाम होगा, कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। लेकिन कपट में क्या होता है कि छल कपट सब कुछ सोचने के पश्चात ध्यान में रख कर किया जाता है कि आगे क्या होगा और पीछे क्या हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, चौथे अंतर की। अशुद्धियां कार्य की प्रक्रिया के साथ साथ हो जाती हैं। ठीक है, हाँ, एक उचित योजना का आश्रय लेकर अशुद्धियों को कम करने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन कपट में क्या होता है कि कपट के पीछे एक निश्चित योजना का सहारा होता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने बचाव तथा संरक्षण का पूरा प्रबंध कर लेता है, क्योंकि जो कपट कर रहा होगा उसको इस बात का अंदाजा जरूर होगा कि भविष्य में अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो इसलिए वह पहले से ही अपने बचाव का पूरा प्रबंध कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें अंतर के आधार की। ठीक है, पांचवा, अशुद्धि क्योंकि जानबूझकर नहीं की जाती, इसलिए अशुद्धि करने वाला व्यक्ति क्षमापराधी होता है। उसको क्षमा किया जा सकता है क्योंकि उससे वह गलती अनजाने में हुई होती है। लेकिन कपट में क्या होता है कि कपट करने वाला व्यक्ति दोषी होता है तथा दंड का भागी होता है। उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने उस चीज को जानबूझकर किया है, इसलिए उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं छठे अंतर के आधार की। अशुद्धि में सतर्कता से कार्य करने पर अशुद्धि की गुंजाइश कम रहती है। अगर आप सावधान हैं, अपने कार्य के प्रति सचेत हैं, तो उसमें आपसे गलती हो या बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन कपट में क्या होता है कि कपट करने वाला व्यक्ति अपने लाभ के लिए ऐसा कार्य करता है, क्योंकि वह जानबूझकर करता है, इसलिए वह कपट करने उसे छिपाने में भी सतर्कता बरतता है। क्योंकि वह अपने लाभ के लिए कर रहा होगा, अपने एक पार्टिकुलर पर्पज के लिए कर रहा होगा, तो वह इसको छिपाने में भी पूर्ण सतर्कता बरतेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सातवें अंतर के आधार की। अशुद्धि का पता आसानी से लग जाता है, लेकिन कपट में क्या होता है कि कपट का पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि कपट जो है बहुत चतुराई से किया जाता है। ठीक है, करते हैं आठवें अंतर के आधार की। अशुद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे भूल की अशुद्धि, लेखे की अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि इत्यादि। और कपट में क्या होता है कि कपट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: रोकड़ का गबन, माल का गबन एवं खातों में गड़बड़ी इत्यादि। ठीक है, अब बात करते हैं नवें अंतर के आधार की। अशुद्धि उद्देश्य रहित होती है, क्योंकि इसका कोई उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि यह अनजाने में होती है, इसलिए इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। जबकि कपट का क्या होता है कि कपट का उद्देश्य कपट करने वाले व्यक्ति को लाभ प्रदान करना है, यानी जो कपट कर रहा होगा उसको प्रॉफिट होगा तभी वह कपट करेगा, अन्यथा वो कपट काहे करे, है ना। इसलिए अब बात करते हैं 10वें अंतर के आधार की। ठीक है, इसका प्रभाव तलपट पर पड़ता है, यानी अशुद्धि का जो प्रभाव है वह तलपट पर पड़ता है। लेकिन कपट में क्या होता है कि कपट इस प्रकार किए जाते हैं कि तलपट पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।